हेलो एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम सीसैट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ठीक है, देखो मैंने जो है जब अपनी यूपीएससी के अटैम्प्ट दिए थे तो मैंने एक साल पूरे साल तैयारी करी और उस टाइम पे मेरा जीएस तो क्वालिफाई हो गया था, पर मैं सीसैट में ना 1 नंबर से रह गई। सो मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया और जो मैंने जीएस में मेहनत करी थी ना, मेरी वो मेहनत भी ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने एक और अटैम्प्ट दिया, ये वाला 2024 वाला, और ये वाला मैंने अपनी शादी के बाद दिया था। तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम भी कम था और जब मैंने फॉर्म फिल करा था मैंने उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करी थी। उससे पहले नियरली मेरा बुक्स पे मतलब टच भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो सिर्फ मैंने 3 मंथ की तैयारी के अंदर मैंने उस साल जो है जीएस भी क्वालिफाई करा और सीसैट भी क्वालिफाई करा, और वो भी कॉन्फिडेंटली क्लियर करा कि जिस दिन मैं प्रीलिम्स दे के आई थी उसके नेक्स्ट डे मैंने अपनी मेंस की जो है तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सो ये सीसैट में ये मेरा फ़र्क कैसे आया कि जहाँ मैं 1 नंबर से रह रही थी और यहाँ पे मैं पूरा सीसैट क्वालिफाई कर रही थी। ठीक है, सो ये डिफरेंस कैसे आया? देखो, ये डिफरेंस आया मेरी एक स्ट्रैटेजी की वजह से। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको भी आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको सीसैट में कोई प्रॉब्लम है। देखो, सीसैट के अंदर क्या होता है, 25 प्लस क्वेश्चन आते हैं पैसेज के अंदर और 50 प्लस क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैथ्स के, रीजनिंग के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, इन सब के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा था अपनी प्रीवियस अटैम्प्ट के अंदर, मैंने सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करा था कि मैं इनसे ही जो है क्या करूँगी, सीसैट को क्वालिफाई कर जाऊँगी, और मैं पैसेज अटैम्प्ट नहीं करती थी। पर इस अटैम्प्ट में मैंने क्या जो है अलग चीज़ करी थी, मैंने इस टाइम पैसेज भी ट्राई करे थे। मैंने टारगेट करा था जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं, अब वो चाहे पैसेज के हों, मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, किसी के भी हों, पर जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं करके आऊँगी। ठीक है, और विद एक्यूरेसी करके आऊँगी। तो पैसेज के लिए भी मैंने जो है अलग से पढ़ाई करी, नोट्स बनाए, प्रीवियस ईयर लगाए, ताकि जो है मैं पैसेज में एक्यूरेसी ला सकूँ। तो मैंने जितने भी ईजी क्वेश्चन करे थे मैंने वो सारे के सारे यहाँ पर ट्राई करे। ठीक है, और जैसे देखो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको भी किस तरीके से मैंने इजी क्वेश्चंस करे थे। ये पेपर है 2024 का। ओके, अब इसमें जो है ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है। ठीक, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करा था, ये मैं आपको बता दूं। मैंने सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करे थे, फिर मैंने बीच में फिर से जो है पैसेज करे, फिर मैंने मैथ्स और रीजनिंग पे वापस से गई, फिर उसके बाद फिर से मैंने पैसेज पे, मैंने इस तरीके से अपना पेपर फिनिश करा था। तो जो ये पैसेज 1 था इसमें 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा तो इसमें मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ इसका आंसर बी होगा, तो मैंने ये लगा दिया। और जो ये सेकंड क्वेश्चन था इसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी और मुझे बार बार पढ़ने पे भी इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने पैसेज 1 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करा और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। तो इसमें आपको इसी तरह से टारगेट करना है, जिस तरह से मैथ्स के अंदर भी जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको करते हैं और जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देते हैं, उसी तरीके से पैसेज के अंदर कुछ ईजी और टफ क्वेश्चन होते हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और टारगेट करना है जितने भी इजी क्वेश्चंस होंगे। ओके, अब ये टॉपिक्स देखो, अब मैथ्स की तैयारी जो है, मैथ्स के लिए बच्चे पूछते हैं कि आप एसएससी पढ़ लें, तो देखो एसएससी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इतना हाई लेवल का जो है मैथ्स वो नहीं पूछते हैं, वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल्स चेक करते हैं, पर वो जो है कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, आप एसएससी के लेवल का मैथ्स मत पढ़ो। हाँ, पर कोई एसएससी का बहुत अच्छा टीचर है, वहाँ से आप कोई टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए कोई टॉपिक वहाँ से तैयार कर सकते हो, और वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल तक का वो पढ़ना है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? PYQ से पता चलेगा। ओके, कोई भी टॉपिक डिसाइड करना है, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, डेटा इंटरप्रिटेशन का हो, तो कोई भी अगर टॉपिक आपको देखना है कि कौन से टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो जो है कौन सा होगा, वो आपको PYQ से देखना होगा कि PYQ से आप देखोगे और उसका लेवल भी PYQ से डिसाइड करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो क्या करना है। इसके लिए आपको जो PYQ की कोई भी बुक आप खरीद सकते हो, जैसे मेरे पास जो बुक है, मैंने एक बुक खरीदी हुई है। ठीक है, और जैसे ये वाली बुक है, ठीक, इसमें जितने भी PYQs हैं वो सारे हैं, बहुत पुराने हैं और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके अलग से हैं। ये सारे PYQs हैं मैथ्स के, विद सॉल्यूशन है। मैंने इसके सॉल्यूशंस अच्छे से नहीं देखे हैं,
पर हाँ, मैंने चीज़ों को अच्छे से समझा है, मुझे यहाँ से समझ में आती है तो ठीक है, और यहाँ से क्लियर नहीं होती है तो मैंने ऑनलाइन सोर्सेज भी रेफ़र करे हैं, और आप भी कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। पर आपको इस तरीके से जो है एक बुक को परचेज़ कर सकते हो तो ठीक है। अगर आप बुक परचेज़ नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड करिए, और कम से कम 10 to 15 ईयर्स के PYQs ट्राई करिए रेगुलरली, ठीक है। वहाँ से टॉपिक आइडेंटिफाई करिए और उसके नोट्स बनाइए, और उस टॉपिक को डेप्थ उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके आप कोई भी यूट्यूब चैनल को देख सकते हो, ठीक है। और फोकस करिए कि आप जो है बहुत बड़े बड़े नाम वाले मतलब जो टीचर्स हैं उनको ना देखें, आप उनको देखें जिनका कंटेंट आपको समझ में आता है, उनको आप देखिए और उनके नोट्स बनाइए, ठीक है। और फिर उसके लिए और एक अलग सी चीज़ आप कर सकते हो, ये मैंने भी करी थी। अब जैसे कि 1 ही महीना रह गया है प्रीलिम्स को, तो आप डेली टारगेट करिए कि मुझे 1 घंटे प्रैक्टिस करनी ही करनी है CSAT की। तो टाइम बाउंड मैनर में करिए, टाइम सेट करिए, और आप देखिए कि मैथ्स के और रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। किसी दिन आपने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करे, किसी दिन आपने पैसेज के क्वेश्चन करे, पर आपको ये देखना है कि 1 घंटा अगर मैंने टाइम सेट करा है तो उसके अंदर कितने पैसेज मैं सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, और कितने क्वेश्चन मैं मैथ्स के कर पा रहा हूँ। तो इसको धीरे धीरे इसको जो है बढ़ाइए, और ये प्रैक्टिस आपको किसी भी भाई मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज़ मार्केट से थोड़ा सा अवॉइड करें इस टाइम पे। आप PYQs उठाइए, PYQs को ट्राई करिए, और टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करिए, और बार बार प्रैक्टिस करिए। ज़रूरी नहीं है एक पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो आप दोबारा सॉल्व नहीं कर सकते हो, दोबारा सॉल्व करिए और उसको अलग एंगल से सॉल्व करिए कि किस तरीके से और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, और कर सकती हूँ। तो आपको इस तरीके से इसको जो है क्या करना है, देखना है। तो अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब जो पैसेज है तो मैंने आपको बताया, पैसेज के अंदर आप एक्यूरेसी लाइए, और एक्यूरेसी क्यों लाइए, देखो क्वेश्चंस में एक्यूरेसी की ज़रूरत क्यों है। सपोज़ कि 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, उस 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस इजी हैं, और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट हैं, और 2 क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। और आपने तैयारी करी है एक इजी लेवल की, तो अगर आप 5 क्वेश्चंस में से भी गलत कर दोगे तो आपका जो चांस है ना वो कम हो जाएगा सिलेक्शन का। कम से कम 5 क्वेश्चन जो इजी हैं वो तो बिल्कुल ठीक करने ही करने हैं, साथ में उसके ऊपर मॉडरेट लेवल पे हम ट्राई कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट लेवल को अगर आप पॉसिबल हो तो उस टाइम पे करिए, अगर पॉसिबल ना हो तो स्किप करिए, मत ट्राई भी मत लीजिए जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो पैसेज की आप प्रैक्टिस करिए और एक्यूरेसी लाने की ट्राई करिए, और ये कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करिए, वीडियोस देखिए, इवन आप जो है पैसेज के भी जो है चीट कोड्स बना सकते हो। मैंने तो चीट कोड्स बनाए थे, देखो मैं कुछ दिखाती हूँ। मैंने अपने टाइम पे कुछ चीट कोड्स इस तरीके से कुछ बनाए थे, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। सो जैसे मैंने लिखा था कि कोई भी ऐसी जो वो होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, और किसी को भी अगर कोई भी स्टेटमेंट क्रिटिसाइज़ करेगी तो वो जनरली रॉन्ग है। ये मैंने एनालाइज़ करा था PYQ से। अब जैसे एक और था, ठीक है, जैसे ये था कि इसके अंदर जो मेन आइडिया होता है वो ऑलवेज़ जो है वो कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग की लाइंस में आ जाता है, और कंक्लूजन हमेशा नीचे की लाइंस में आता है, ठीक है। अगर किसी में भी ऐसा बताया जाए, अब देखो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है कि इंडिया को क्लीन करना जो है ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर इस टाइप की कोई स्टेटमेंट, नैरो स्टेटमेंट आती है तो वो जनरली गलत हो जाएगी। पर कोई भी अगर ब्रॉड स्टेटमेंट आती है, ठीक है, ब्रॉड स्टेटमेंट जो जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी, तो ब्रॉड स्टेटमेंट जनरली ठीक हो जाएंगी, और स्पेसिफिक स्टेटमेंट होंगी तो वो गलत हो जाएंगी, ठीक है। और ये धीरे धीरे ये चीज़ आपको कैसे फील होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे, तो ये चीज़ आपको फिर समझ में आने लगेगी। तो ये प्रैक्टिस से आएगी ये चीज़, और ये अपने अकॉर्डिंग आप पढ़िए और नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाइए, नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। और जो बीच में 2 घंटे का टाइम होता है, आप GS पेपर 1 डिस्कस ना करें, इंस्टेड आप CSAT की जो है कोई भी फॉर्मूले हैं, कोई भी आपको कोई भी चीज़ अगर रिवाइज़ करनी है तो आप उसके बीच में वो चीज़ रिवाइज़ करिए, या फिर अपना रिलैक्स रहिए, कुछ भी मत रिवाइज़ करिए, पर आप वो पेपर डिस्कस नहीं करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब जैसे कि ये चीज़ मैंने ये सब चीज़ें जो है मैंने कहाँ से लिखी थी, ये मैंने
जो है PYQ से लिखी कि कोई भी क्यूब है, टाइम एंड वर्क है, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक्स के कैलेंडर, ये क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आए, क्यूब मैं तैयार करके गई थी, क्यूब का क्वेश्चन आया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया, तो ये सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। और कुछ भी चीज़ है वो आप अलग से नोट कर सकते हो, जैसे कोई भी फॉर्मूला है वो अलग से नोट करिए ताकि आप उसको रिवाइज़ कर सकें। मैंने इस तरह से नोट्स बनाए थे, देखो जो रेड पेन से मैंने लिखा है वो मुझे बाद में रिवाइज़ करना है, जो भी मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो मुझे जो है बाद में अगर मैं नहीं भी रिवाइज़ करूँगी तो चल जाएगा। जैसे कि मैंने इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सा किससे डिवाइड होता है, किससे डिवाइड नहीं होता है, तो इस तरह के आप नोट्स बना सकते हो। अपने नोट्स इस तरह से बनाइए, और ये आप कोई भी ऑनलाइन वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हो इसके लिए, और होपफुली ये वीडियो आपको जो है आपके लिए काम कर जाए। देखो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी थी और हो सकता है ये आपके लिए भी काम कर जाए। देखो कोई भी स्टेज हो, यूपीएससी की प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, ये तीनों में जो है एक ऐसे कैंडिडेट का जो है सक्सेस रेट ज़्यादा होता है जो कि अच्छे से प्लान कर पाते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। जितनी अच्छी आप प्लानिंग कर लोगे उतनी अच्छा आपका जो है सक्सेस हो जाएगा, ठीक, उतनी अच्छी रैंक मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है अपने हर पेपर के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आप जब मेंस लिखने जाओगे उसमें भी जो हमारे पेपर होते हैं उसमें हर पेपर की अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ती है, अलग अलग तैयारी, अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ताकि उसमें हम बेटर स्कोर कर सकें, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है अपने टाइम को डिवाइड करना है, पर CSAT को इग्नोर मत करिए, क्योंकि CSAT में एक एक नंबर ये देखने में लगता है कि हाँ सब सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब एक एक नंबर से रह जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आप इसलिए जो है क्या करिए, अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना है, डेली CSAT प्रैक्टिस करिए, और होपफुल जो भी इस वीडियो को देखिए वो इस साल जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाए, और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। थैंक यू।